नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 9 अक्टूबर सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन का विवादित बयान। कहा, भारत में तोड़े गए 40,000 मंदिरों को वापस लेंगे, भारत को बनाना है हिंदू राष्ट्र। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, बिहार उपचुनाव हारने जा रही है बीजेपी, इसलिए सीबीआई के जरिए मेरे परिवार को किया जा रहा है टारगेट। पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन पर नहीं लगाए कोई सर तन से जुदा का नारा। बरेली की आला हजरत दरगाह ने मुसलमानों को लेकर जारी किया फरमान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सनसनीखेज दावा। कहा, 4 लोग करवाना चाहते हैं मेरी हत्या। गुजरात में लगे अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम होने के पोस्टर। लिखा, हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर लगी रोक। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, उद्धव ठाकरे को झटका। वंदे भारत ट्रेन में फिर आई खराबी। खुर्जा रेलवे जंक्शन पर ब्रेक हुआ जाम। शताब्दी एक्सप्रेस से भेजे गए यात्री। मोदी ने कुछ दिन पहले ही किया था इस ट्रेन का उद्घाटन। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान। कहा, भारत में तोड़े गए 40,000 मंदिरों को वापस लेंगे, भारत को बनाना है हिंदू राष्ट्र। 14 पदे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश के जिन 40,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर कब्जा कर लिया गया, उन्हें कानूनी लड़ाई लड़कर वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि देश के सामने हमारी संस्कृति और अस्तित्व बचाने की चुनौती है, हम इसकी लड़ाई अरसे से लड़ते आ रहे हैं। विडंबना यह है कि सच को साबित करना पड़ता है, आजकल तो अदालत ही सब कुछ तय कर रही है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत में 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था, अब उनको वापस लेने का समय आ चुका है और हम अब 40,000 मंदिरों को एक एक कर वापस लेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन। गुजरात में लगी अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम वाले पोस्टर। लिखा, हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। 14 पदे। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली कैबिनेट में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हाल ही में बौद्ध महासभा में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई थी। इसके बाद भाजपा व आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब इसी क्रम में भाजपा ने गुजरात के कई हिस्सों में अरविंद केजरीवाल की होर्डिंग लगाई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम दिखाया गया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात की सड़कों पर आम आदमी पार्टी को लेकर काले होर्डिंग लगाए गए हैं। इसमें केजरीवाल को मुस्लिम रूप में दिखाया गया है और लिखा है कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। इसके अलावा लिखा है, मैं ब्राह्मण, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता हूं। ये होर्डिंग विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। होर्डिंग को ऐसे समय पर लगाया गया है जब शनिवार से केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ 2 दिन के राज्य दौरे पर आने वाले हैं। साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने फिर बताया जान को खतरा। कहा, 4 लोग रच रहे मेरी हत्या की साजिश। 14 पदे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर अपनी शान को खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाई कि इस निंदा के आरोप लगाकर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने शुक्रवार को एक रैली में कहा कि अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो इन साजिशकर्ताओं के नाम राष्ट्र के सामने आ जाएंगे। पंजाब प्रांत के मियांवाली में रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता उन पर धार्मिक नफरत भड़काने के लिए इस निंदा करने का आरोप लगा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि बंद दरवाजों के पीछे बैठे 4 लोगों ने मुझे इस निंदा के आरोप में मारने का फैसला किया। इमरान खान ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो साजिशकर्ताओं के नाम वाला एक वीडियो जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं मारा जाता हूं तो वे कहेंगे कि एक धार्मिक कट्टरपंथी ने इमरान खान को मार डाला क्योंकि उसने इस निंदा की थी। देश इन साजिशकर्ताओं को माफ नहीं करे। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन। पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन पर नहीं लगाए सर तन से जुदा के नारे। बरेलवी ने फतवा किया जारी। 14 पदे। देश भर में पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर जगह जगह कव्वालियां और जलसे आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने 9 अक्टूबर यानी आज निकाले जाने वाले जुलूसे मोहम्मदी में डीजे न लाने और गाने न बजाने की हिदायत दी है। मौलाना ने फरमान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के काम करने से जुलूस की धार्मिक गरिमा को नुकसान होता है।
सवाब के बजाय गुनाह मिलता है। इसलिए जुलूस में कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जो पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के अनुसार नहीं है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान से प्रमोट कर भारत में आया नारा सर तन से जुदा, मुस्लिम नौजवान जुलूस मोहम्मदी में न लगाएं। इस नारे की जगह हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया नारा प्यारे नबी की ये शान बच्चा बच्चा है कुर्बान लगाएं। ये हिंदुस्तानी नारा है और इस नारे में नबी के साथ साथ बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता है। मौलाना ने आगे कहा कि सर तन से जुदा वाला नारा गैर अखलाकी और गैर कानूनी और गैर सरियाए है। आला हजरत ने अपने फतवे में लिखा है कि कानून को अपने हाथ में लेना जायज नहीं है, सजा देने का अधिकार हुकूमत का है। इसलिए कोई भी मुसलमान जुलूस मोहम्मदी में सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाए। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर का क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन अचानक हुई खराब, खुर्जा रेलवे जंक्शन पर ब्रेक हुआ जाम, शताब्दी एक्सप्रेस से भेजे गए यात्री चौंसा पदे। दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक खराबी आ गई। खुर्जा रेलवे जंक्शन पर ट्रैक्शन मोटर सीज होने से ट्रेन के ब्रेक जाम हो गए। उसके बाद ट्रेन के यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस में शिफ्ट कर भेजा गया। उत्तर मध्य रेलवे के दनकौर और बैर स्टेशनों के बीच C8 कोच के ट्रैक्शन मोटर में वेयरिंग डिफेक्ट की वजह से वंदे भारत रैंक ट्रेन नंबर 22-43-6 फेल हो गया। ADRM DLI अपनी टीम के साथ इस ट्रेन में ऑन बोर्ड निरीक्षण कर रहे थे। NCR टीम की मदद से बेयरिंग जाम को ठीक किया गया। हालांकि 80 मिमी के एक फ्लैट टायर के विकास के कारण ट्रेन को खुर्जा तक 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक लाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 10:45 रवाना हुई ट्रेन खुर्जा रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस से रवाना किया गया। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर का केस, CBI की चार्जशीट पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा हारती है तो एजेंसियों का दुरुपयोग करती है बीजेपी, चौंसा पदे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में RJD सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ CBI ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दायर की। इसके बाद लालू यादव के बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि CBI के इस कार्रवाई के बाद अब जल्द ही ED उनके घर पर दस्तक देगी और परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी को लगा कि वह बिहार में महागठबंधन को नहीं हरा सकेगी, इसलिए उसने CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों को आगे किया है ताकि वह महागठबंधन पर शिकंजा कर सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर करना एक प्रक्रिया है। मुझे पता है कि CBI की इस कार्रवाई के बाद अब ED भी आएगी, तहकीकात करेगी और चार्जशीट दायर करेगी। बीजेपी को लगता है कि वह महागठबंधन को नहीं हरा पाएगी, इसलिए वह CBI ED का सहारा ले रही है। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग चलता रहेगा ऐसा होता रहेगा। उद्धव को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक फ्रीज किया शिवसेना का नाम, धनुष और बाण का निशान, चौंसा पदे। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और सिंबल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में से किसी को भी शिवसेना के आरक्षित धनुष और तीर के चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दोनों गुटों को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक अपने चुनाव चिन्ह आयोग में पेश करने होंगे। वहीं दोनों पक्ष फ्री सिंबल्स में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर बता सकेंगे। आयोग ने अपने फरमान में दोनों धड़ों को ये छूट जरूर दी है कि दोनों अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आयोग के पास नाम और फ्री सिंबल्स में से 3 विकल्प प्राथमिकता के आधार पर बताने होंगे। 8 अक्टूबर को जारी किए गए अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि शिवसेना धनुष और तीर चुनाव चिन्ह के साथ महाराष्ट्र में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है। शिवसेना के संविधान के प्रावधानों के अनुसार शीर्ष स्तर पर पार्टी में एक प्रमुख और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। इसलिए चुनाव आयोग ने शिवसेना को फ्रीज कर दिया है और न ही उद्धव ठाकरे और न ही एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह, नाम और धनुष बाण का उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर का क्वेश्चन, 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश मामला, मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से CBI ने की पूछताछ, चौंसा पदे। 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश मामले में CBI ने मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले दिल्ली में हुई इस पूछताछ के दौरान CBI ने उनसे अप्रैल में जम्मू कश्मीर में दर्ज हुए भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी ली है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। 4 अक्टूबर को ही उन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके बाद ये पूछताछ की गई। बता दें कि मलिक को 2017 में बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2018 में उन्हें यहां से जम्मू कश्मीर भेजा गया था। उनके कार्यकाल में ही अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इसके बाद उन्होंने मेघालय भेजा गया। उनका 5 साल का कार्यकाल इस महीने समाप्त हुआ।